दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM बिजनेस और मैं हूं आपके साथ तान्या। अगर आप शेयर बाजार या बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं तो ये अपडेट आपके लिए काफी जरूरी है। मुकेश अंबानी की कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं और उन्हीं में से एक है जस्ट डायल। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-2027 की जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं और इस बार कंपनी का मुनाफा बढ़ गया है। रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है और साथ ही कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में भी बड़ा बदलाव किया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि जस्ट डायल के नतीजे कैसे रहे और निवेशकों के लिए इसमें क्या खास है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की कमाई की। जस्ट डायल का नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा पिछले साल की जून तिमाही में 149.65 करोड़ रुपए था, जो इस साल बढ़कर 166.22 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कंपनी के मुनाफे में करीब 4.12% की बढ़ोतरी हुई है। ये बताता है कि कंपनी लगातार अपने कारोबार को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर कंपनी के ऑपरेशन से होने वाले रेवेन्यू की बात करें तो इसमें और भी बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले साल जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 297.86 करोड़ रुपए था, जबकि इस बार ये बढ़कर 327.47 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और उसकी सेवाओं की मांग भी मजबूत बनी हुई है। अब बात करते हैं EBITDA की, जो किसी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन को मापने का एक अहम पैमाना माना जाता है। इस तिमाही में जस्ट डायल का EBITDA 87.40 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल ये 86.44 करोड़ रुपए था, यानी इसमें भी हल्की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि EBITDA मार्जिन पिछले साल के 29.02% से घटकर 26.69% रह गया। इसका मतलब यह है कि कंपनी की कमाई बढ़ी जरूर है, लेकिन खर्चों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर मार्जिन पर पड़ा। कंपनी के इन नतीजों का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। शुक्रवार को जस्ट डायल का शेयर करीब 3.42% की तेजी के साथ 564.60 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान शेयर ने 571.95 रुपए का इंट्राडे हाई भी बनाया। यानी निवेशकों ने कंपनी के तिमाही नतीजों और भविष्य की संभावनाओं को सकारात्मक रूप में लिया। अब बात करते हैं कंपनी में हुए बड़े मैनेजमेंट बदलाव की। जस्ट डायल ने फ्लिपकार्ट के पूर्व एग्जीक्यूटिव दिनकर आलियावरूप को अपना नया CEO डेजिग्नेट और की मैनेजरियल पर्सनल नियुक्त किया है। वो 1 अगस्त 2026 से आधिकारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वही कंपनी के संस्थापक VSS मणि की जगह लेंगे, जिनका मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में कार्यकाल 31 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है। आपको बता दें, दिनकर आइलावरूप के पास डिजिटल कॉमर्स, रिटेल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। जस्ट डायल से पहले उन्होंने फ्लिपकार्ट होलसेल का नेतृत्व किया था, जो देश भर में 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं देने का एक बड़ा बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इसके पहले उन्होंने करीब 15 साल तक बेन एंड कंपनी में काम किया, जहां उन्होंने दुनिया भर की टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बड़े बदलाव, मर्जर और बिजनेस टर्न अराउंड और जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके अनुभव का फायदा जस्ट डायल को आने वाले समय में मिल सकता है। कंपनी ने सिर्फ CEO नहीं बदला, बल्कि फाइनेंस टीम में भी बदलाव किया है। जस्ट डायल के बोर्ड ने दिनेश तालुजा के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है, जो 10 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया। इसके बाद कंपनी ने उन्हें 11 जुलाई 2026 नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO और मुख्य मैनेजरियल अधिकारी नियुक्त किया है। ये बदलाव कंपनी के नेतृत्व को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगर कंपनी की हिस्सेदारी की बात करें तो जस्ट डायल का नियंत्रण मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल इकाई रिलायंस रिटेल वर्चर्स के पास है। रिलायंस रिटेल के पास कंपनी के 5,42,79,574 शेयर है, जो कुल
63.84% हिस्सेदारी के बराबर है। 87,68,658 शेयर है, जो करीब 10.31% हिस्सेदारी है। यही वजह है कि जस्ट डायल को रिलायंस ग्रुप की महत्वपूर्ण कंपनियों में गिना जाता है। अगर पूरे तिमाही नतीजों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी सकारात्मक दिखाई देती है। कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और शेयर बाजार ने भी इन नतीजों का स्वागत किया है। हालांकि EBITDA मार्जिन में थोड़ी गिरावट जरूर आई है, लेकिन कंपनी का कुल प्रदर्शन मजबूत माना जा रहा है। वहीं नए CEO की नियुक्ति से ये संकेत भी मिलता है कि कंपनी भविष्य में डिजिटल बिजनेस और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस कर सकती है। तो कुल मिलाकर जस्ट डायल के लिए जून तिमाही काफी अच्छी रही। मजबूत वित्तीय नतीजे, अनुभवी नए CEO की नियुक्ति और रिलायंस रिटेल का समर्थन कंपनी के भविष्य को लेकर सकारात्मक संदेश देते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में कंपनी इस रफ्तार को कितना आगे बढ़ा पाती है और निवेशकों की उम्मीद पर कितना खरा उतरती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में बिजनेस और शेयर बाजार की खबरों के लिए जुड़े रहिए 4PM बिजनेस के साथ। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है पैसा। बाजार की हर चाल, कारोबार का हर खेल और आपकी जेब पर उसका हर असर। क्योंकि बिजनेस सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं, आपकी जिंदगी की कहानी है।